हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडब्ल्यूएस इंग्लिश विद सुमित में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्ब्स। ठीक है, अभी तक जो हम सीख रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही अभी हम काम कर रहे हैं, चीजों को पहचानना सीख रहे हैं। ठीक है ना। तो इंग्लिश स्पोकन का जो पोर्शन है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, पर उससे पहले आप इसको समझ लें, एडवर्ब्स भी उसमें से एक टॉपिक है। तो ये आपका फिफ्थ टॉपिक है। एडवर्ब्स इससे पहले हमने अभी किया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, और ये फिफ्थ टॉपिक है आपका एडवर्ब्स। ठीक है क्या चीज, समझते हैं इसको। इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, तो प्लीज इसको समझते हैं। तो एडवर्ब्स क्या है? एडवर्ब्स दे डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब बताना, उनके बारे में, किसके बारे में बताना? एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में बताता है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आप प्रीवियस वीडियो में देखिए। ओके, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है आपका। ठीक है, और किसी वर्ब के बारे में बताता है ये, और किसी एडवर्ब यानी खुद के बारे में ही बताता है इटसेल्फ। कैसे देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, आई वॉक स्लोली। आई क्या हो गया आपका? सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। वॉक क्या हो गया? चलना। कौन सा? मेन वर्ब है ये। ठीक है, V1 में आ गया। ठीक है ना। और स्लोली, भाई चलता तो हूं मैं, पर कैसे? स्लोली। ठीक है ना, ये एक एडवर्ब हो गया। ठीक है, काम कैसे हो रहा है उसके बारे में पता चलता है, या कैसे होता है उसके बारे में पता चलता है। कोई भी वर्ब के बारे में कुछ पता चलता है, वो कहलाता है एडवर्ब। क्या कहलाता है? एडवर्ब। ठीक है, ही इज वर्किंग। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि एलवाई आ गया तो एडवर्ब हो गया। ठीक है ना, हर बार ऐसा नहीं होता। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज वर्किंग हार्ड। ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। वर्किंग, वर्किंग क्या है? V4 हमने सीखा था। ठीक है, हार्ड कैसा काम कर रहा है वो? हार्ड, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। वर्किंग, काम तो कर रहा है पर कैसा? ही इज वर्किंग हार्ड, बहुत हार्ड काम कर रहा है। ठीक है ना। तो ये एडवर्ब जो है ये किसके बारे में बता रहा है? काम कैसे हो रहा है? वर्किंग। ओके ना, इसके बारे में बता रहा है। वॉक कैसे हो रहा है? ये स्लोली इसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एग्जांपल, ही इज वेरी हैंडसम। यहां पे कुछ और। ठीक है ना, देखो ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका। हैंडसम ये क्या है? क्वालिटी, दैट इज एडजेक्टिव। क्या है ये? आपका एडजेक्टिव हो गया। और कितना, लाइक एडजेक्टिव के बारे में क्या पता चल रहा है हमें? ही इज वेरी हैंडसम। हैंडसम तो है पर कितना? बहुत ज्यादा। तो कोई भी एडजेक्टिव के बारे में कुछ पता चलता है आपको, तो वो कहलाता है एडवर्ब। ओके ना। ही इज रनिंग, हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखा, देखते हैं हम। ठीक है ना। तो ही इज रनिंग, रनिंग V4 है आपका। ओके, पर कैसे? ही इज रनिंग फास्ट, तो ये एडवर्ब हो गया आपका। पर कितना फास्ट? बहुत फास्ट। उसमें भी देखो एक और एडवर्ब निकल गया। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को डिफाइन कर सकता है। ये एडवर्ब 1 हो गई, ये एडवर्ब 2 हो गई। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को डिफाइन कर सकती है। ठीक है ना। तो भागता तो है पर कितना? कितना फास्ट? वेरी फास्ट। और एक चीज बता दूं मैं आपको दोस्तों, कि फास्टली, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं फास्टली, एलवाई लगा देते हैं फास्ट के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं होता, एलवाई नहीं लगता, फास्ट का फास्ट ही रहता है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, अब बात करेंगे एडवर्ब्स के कुछ काइंड्स हैं, कुछ टाइप्स हैं। ठीक है ना, काइंड्स के बारे में। ओके ना, या टाइप्स के बारे में। किसके टाइप्स और किसके काइंड्स? एडवर्ब्स के। क्या है, समझते हैं। ठीक है ना, बस थोड़ा सा इसको और इलैबोरेट करके बता रहा हूं ताकि आपको ये टॉपिक ही क्लियर हो जाए। ठीक है ना, चाहे एग्जाम में हो, स्पोकन में हो, कहीं भी हो भाई, एकदम क्लियर है। ठीक है, तो पहला है आपका एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर मतलब किस तरीके से काम हो रहा है। पहले ही मैंने आपको बता दिया है, बस आप उसको सुनते जाइए, समझते जाइए, आप अपना समझ जाएंगे। शी वॉक्स फास्ट, शी सब्जेक्ट प्रोनाउन, वॉक्स हो गया V5। कैसे, कैसे चलती है वो? फास्ट, ये लो एडवर्ब। काम कैसे हो रहा है उसके बारे में पता चलता है, उसे बोलते हैं मैनर। मैनर मतलब किस तरीके से काम हो रहा है। रिया सेट क्वाइटली, रिया प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, सेट हो गया V2। ओके, क्वाइटली कैसे बैठी? क्वाइटली, ये हो गया एडवर्ब, सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब किस हद तक, हम यहां पर इसको एक्सटेंट भी बोल सकते हैं। ओके, EXTENT,
एक्सटेंड किस हद तक, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री यानी किस हद तक काम हो रहा है, यानी सिंपल सी बात बता दूं मैं आपको, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में क्या होता है, इसमें एडजेक्टिव के बारे में बताया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है ना। जैसे सानिया प्रॉपर नाउन हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, हंग्री, हंग्री क्या है, एडजेक्टिव, भाई कितना हंग्री, बहुत ज्यादा हंग्री, तो वेरी, वेरी क्या है, एडवर्ब है, क्या कर रहा है, इस बार किसी वर्ब के बारे में नहीं बता रहा, इस बार किसके बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव के बारे में। तो ये रोल देखिए आप इसके कैसे कैसे प्ले करता है, ठीक है ना। यू आर सो स्मार्ट, ओके ना, तो स्मार्ट क्या है आपका, एडजेक्टिव, ठीक है ना। उसके बारे में भाई कितना है स्मार्ट, सो स्मार्ट, तो सो क्या हो जाएगा, बहुत, बहुत के सेंस में यहाँ पे काम कर रहा है, ये एडवर्ब है, ठीक है। आगे चलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, प्लेस मतलब जगह, यानी जहां पर आपको आंसर मिले किसका, वेयर का, ठीक है। तो वो देखिए वर्ड में कैसे, जैसे स्टे हेयर, कहां, हेयर, तो ये देखिए प्लेस वाला वर्ड है, दैट्स कॉल्ड एडवर्ब। गो एंड सिट, गो हो गया आपका वर्ब, सिट पर कहां, वहां, देयर, तो यहां पर हमें पता चल रहा है वेयर के बारे में, ठीक है ना, तो देयर, देयर भी क्या है आपका, एडवर्ब है। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है, ठीक है ना, बता रहे हैं हम कहां है भगवान, एवरीवेयर, ये भी एडवर्ब है, कौन सा, प्लेस का, ठीक है। हालांकि देखो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि ये कौन सा एडवर्ब है, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद ही डिजाइन करेंगे सेंटेंस, रटना नहीं है आपको, ठीक है ना। इस चैनल पे आपको ये सिखाया जाएगा कि खुद से कैसे बोलना है, ठीक है ना, रट्टू तोता नहीं बनना, रट्टू तोता बनना है तो अभी हटा दो, अगर सब्सक्राइब भी कर रखा है तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, अपने दिल से सीखना है, अपने दिमाग से बोलना है, ठीक है। चलो ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, नेक्स्ट है हमारा टाइम, यानी कि देखिए एग्जांपल देखिए, सनी वाज एब्सेंट यस्टरडे, तो सनी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, वाज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, एब्सेंट क्या हो गया, ओके, एब्सेंट आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, कि सनी वाज एब्सेंट कब, यस्टरडे, तो देखो टाइमिंग्स वाले जितने वर्ड होते हैं सारे के सारे एडवर्ब होते हैं, ठीक है। जब एसएससी के एग्जाम दोगे ना तब पता चलेगा, जब कोई गवर्नमेंट एग्जाम दोगे तब पता चलेगा, ठीक है ना। आईएएस में जब एग्जाम दोगे तब पता चलेगा, इस तरीके का सिलेबस होता है। तो स्पोकन से कुछ नहीं होगा भाई, कहीं आप सोच रहे हो कि स्पोकन करके मैं क्लियर कर जाऊंगा एग्जाम, कुछ नहीं होने वाला। स्पोकन वाले भी मैंने बहुत देखे हैं, वापस आते हैं सर राइटिंग पार्ट करा दो, स्पोकन तो मैं कर लेता हूँ पर राइटिंग नहीं हो पाती, ईमेल नहीं लिख पाता, ये नहीं कर पाता। तो अगर खुद की इंग्लिश करनी है, इन चीजों को समझो, तभी आपको पता चलेगा कैसे डिजाइन होती चाहिए, तो रट्टू तोता बनने से कुछ फायदा नहीं, ठीक है। ही ब्रशेस हिज टीथ डेली, ही क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ब्रशेस, V5 हिज, देखो मेरे को कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इन चीजों को मैंने सीखा, ठीक है। देखो बैक टू बैक वही चीज आ रही है जो हमने पढ़ी है, मैं बैक टू बैक बता रहा हूं, ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ब्रशेस क्या है, V5 हो गया, हिज क्या है पजेसिव प्रोनाउन, टीथ क्या है, कॉमन नाउन। तो अगर आपको हर एक वर्ड के बारे में पता चलेगा तो आप उसको अकॉर्डिंगली यूज भी कर पाओगे, ठीक है ना। तो कैसे, ही ब्रशेस हिज टीथ डेली, टाइमिंग वर्ड हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। यू नेवर अंडरस्टैंड मी, यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन, अंडरस्टैंड V1 हो गया, मी लास्ट में आ रहा है कोई प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, नेवर फिर से टाइमिंग वाला वर्ड है तो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। सो सिंपल, समझना है बस, पीछे की वीडियोस को जरूर देखो तभी समझ में आएगा, ये चेन है, ये मैं ऐसे नहीं करने वाला कि आज मैं मेरा मन कर रहा है ये सिखा दूं तो वो सिखाऊंगा, नहीं, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, जब तक जिंदा हूं तब तक कोशिश यही करूंगा कि कॉन्सेप्ट वाइज सिखाऊं, ठीक है। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर, नेक्स्ट है आपका एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर, कोई काम कितना फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मतलब होता है लगातार हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, या कितनी बार हो रहा है, दैट्स व्हाट इट इज, नंबर या फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो शी क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, ऑलवेज, लेट फॉर प्रैक्टिस, लेट हो गया आपका एडजेक्टिव, फॉर आगे पढ़ेंगे प्रैक्टिस, कॉमन नाउन हो गया। तो ऑलवेज कैसे, हमेशा, उसकी जो आदत होगी, दैट्स व्हाट इट इज, एडवर्ब है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी है ऑलवेज, ठीक है ना। समटाइम्स शी फील्स हरसेल्फ अलोन, कभी कभी वो अपने आप को अकेला पाती है, तो शी हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन, फील्स V5, हरसेल्फ क्या है, बताया था ना, प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है ना। तो अलोन क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा ये, ठीक है। तो समटाइम्स, कभी कभी, कभी मतलब फ्रीक्वेंटली, ठीक है, कभी कभी, तो ये एडवर्ब हो जाएगा।
कौन सा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ही ऑफन कम्स टू मीट मी, ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया आपका, कम्स हो जाएगा V5, टू आगे का कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, मीट ओके V1 है और मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऑफन अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, कुछ लोग इसे ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एडवर्ब हो जाएगा, कौन सा? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। ये कुछ नया है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, ओके। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा इसके बारे में, तो देखें इसे, क्योंकि इसमें कहीं कहीं कंजंक्शन भी इंक्लूड होता है, बट देखें कैसे इसको अलग करना है। एडवर्ब्स ऑफ रीजन या कॉज, मतलब कोई जो एक्शन है किसी रीजन की वजह से हुआ है या उसकी वजह से कुछ हो रहा है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन या कॉज, जो रीजन बताए या कॉज बताए, ऐसे वर्ड कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन या कॉज, ठीक है। तो देखो, ही डिड नॉट लिसन टू मी, उसने मुझे सुना ही नहीं, फिर मैंने क्या किया? देयरफॉर, इसीलिए, ठीक है ना। अब उसकी वजह से क्या हुआ? ये हुआ, ये देखो, ये एडवर्ब्स है आपका, कौन सा? रीजन। देयरफॉर किसका रीजन? आई पनिश्ड हिम, इसलिए मैंने उसे पनिश किया, ठीक है ना। इसलिए तो मैंने पनिश क्यों किया, उसका रीजन बताया इसमें मैंने, एडवर्ब, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ कौन सा? रीजन, ठीक है। उसके बाद ही ईट्स टू मैनी स्वीट्स, ठीक है। तो ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया आपका, ईट्स V1 हो गया, सॉरी V5, टू मैनी स्वीट्स, स्वीट्स हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, ठीक है। और टू मैनी भी, ये भी आपका ये मैनी एडजेक्टिव में चला जाएगा। टू बहुत ज्यादा, एक और एडवर्ब हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। बट अभी हम बात कर रहे हैं इसकी एडवर्ब्स की, रीजन वाले की, तो इस पे फोकस करेंगे। ही ईट्स टू मैनी स्वीट्स, कॉन्सिक्वेंटली फलस्वरूप, इसीलिए, परिणाम स्वरूप, ठीक है, ही हैज बिकम फैट, ओके ना। बहुत ज्यादा मिठाई खाता है तो इस वजह से क्या हो गया? मोटा हो गया। तो ये भी क्या है? रीजन दे रहा है यहाँ पर वर्ड, तो ये है आपका एडवर्ब। डू यू स्टिल लव हिम, मतलब कोई ना कोई रीजन है अभी भी, डू यू स्टिल लव हिम, तो ये स्टिल भी रीजन बताने के लिए ही यूज हो रहा है, तो ये एडवर्ब, ठीक है। तो गाइस एक बार इसे देखिए, समझिए, सुनिए, बार बार सुनिए, और पीछे की वीडियोस को भी देखिए, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। चेन है, जुड़ रही है, धीरे धीरे बन रही है। आई एम श्योर, जैसे मैंने बहुत लोगों को ट्रेन किया है इंग्लिश में, कॉन्सेप्ट वाइज, कोई रट्टू तोता नहीं बताया बनाया उनको, समझते गए, सीखते गए। भाई देखो, जिसको इंग्लिश आती है उसको आप स्पोकन करा करा के सिखा सकते हो, पर जिसको बिल्कुल नहीं आती, एकदम जीरो लेवल है, उसको तो समझ के ही करना होगा, ठीक है ना। रटना है तो आप रट सकते हैं, आप और भी बहुत सारे चैनल्स हैं आपको मिलेंगे, तो प्लीज ओके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कीप वॉचिंग विद द नेक्स्ट वीडियो। सी यू।